otherwise अकेले it's very difficult. So okay, but anyway we'll discuss कि कैसे एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है. We know कि इम्पोर्टेंट है, but we'll see कि how much it is important. So I'll take this. मैं कुछ वर्सेस लूंगा चैतन्य चरितामृत से, श्रीमद् भागवतम से मोस्टली, जस्ट टू, और कुछ पुराणों से भी है मेरे पास रेफरेंस कि कितना एसोसिएशन में क्या इम्पोर्टेंस. So okay, first I'll for prayers to ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादान् ललिता श्रीविष्णुपादांश्च. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. So thank you all for coming. Again, I would like to thank you because anyway, since I'm going to talk about association, so अगर आप लोग नहीं आते तो this session doesn't hold any importance. Otherwise मैं किसको बोलता. So you are giving me association, so for that I'm thankful to all of you who are assembled here and also online who have joined. So okay, so this is one verse from Chaitanya Charitamrita. Krishna Bhakti Janma Mool. I can share this screen also online, at least they can see. It's a very bad laptop. Oh. Wait a second. Yeah. You can see, right? Online, I think they can see. It's visible. Is it visible? Anyone? Yes, Prabhuji. Okay, thank you. So yeah, ये verse है एक चैतन्य चरितामृत CC मध्य 2283 verse, chapter 2283 verse. कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग. कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग. कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग. तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति, अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग. कृष्ण भक्ति जो है उसका जो बर्थ होता है, जन्म मूल, रूट कॉज है साधु संग. साधु संग जो है वो कृष्ण भक्ति का रूट कॉज है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कृष्ण भक्ति को रूट कॉज बोला जा रहा है, मतलब इसी से भक्ति का जन्म होता है. अगर हरे कृष्ण, सो या कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन और भी इंपॉर्टेंट है. कृष्ण प्रेम जन्मे तेन्हो पुनः मुख्य अंग. हरे कृष्ण. सो हरे कृष्ण, जो लीड्स हैं उनके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एसोसिएशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेवोटीज का एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है. तो उसके ऊपर अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है.
तो ये चैतन्य चरितामृत से वर्ष है, वो मैं पढ़ रहा था। सो या कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग। तो कृष्ण भक्ति का जो कॉज है, रूट कॉज है, वो है साधु संग। उसके बाद क्या आ रहा है कि कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग, कि कृष्ण प्रेम जब जन्म गया, मतलब आपको कृष्ण प्रेम मिल गया भक्तों के एसोसिएशन से, तो लगेगा कि हाँ अब तो अचीव कर लिया, अभी क्या, अभी मतलब भक्तों का काम खत्म। लेकिन नहीं, ये वापस सेकंड लाइन में बोल रहे हैं क्या, कृष्ण प्रेम जन्मे तेन्हो पुनः मुख्य, मतलब वो भक्ति का जन्म होने के बाद भी भक्तों का एसोसिएशन जो है वो मुख्य अंग रह ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया वहां पे। एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस मतलब खत्म होता ही नहीं है, मतलब वही भक्ति ही है एक्चुअली। मतलब आप जनरली हमारा क्या होता है कि हम भक्ति मतलब समझते हैं कि पहले तो भक्ति का मतलब ही नहीं पता होता है, और अगर भक्ति अगर थोड़ा सा भी पता है तो हम अपना और भगवान के रिलेशन में देखते हैं कि मेरा और भगवान, मी एंड गॉड, मी एंड कृष्ण। उसके अलावा हमको ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। दूसरों दुनिया से हम दुनिया की 100 बुराइयां निकालेंगे बैठ के, ये ऐसा है वो ऐसा है, बट मैं तो भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण को बहुत मानता हूँ, मैं कृष्ण के लिए बहुत कुछ करता हूँ, बट दूसरों में बहुत बुराइयां दिखती है हमको। तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, साधु संग से ही भक्ति मिलती है, और साधु संग भक्ति मिलने के बाद भी वो मुख्य अंग बना रहता है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं अभी जस्ट मैं बोल रहा था कि अभी मैं एसोसिएशन के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव मच डिवोटीज हियर, तो यू डोंट फील दैट enthusiasm, you don't feel that एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि बिना, आप लोग भले ही हो सकता है कुछ नए भक्त होते हैं, कोई पुराने भक्त होते हैं, बट हर एक की अहमियत है। वो वही मैं बोल रहा था, कितना रेयर है कि कोई भक्ति, कृष्ण भक्ति कोई एक्सेप्ट कर पा रहा है कलयुग में, बहुत ही रेयर है। वो भी हम देखेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे पुराणों में कुछ कुछ शास्त्रों में क्या क्या बताया गया उसके लिए। सो या तो इसके लिए आई वाज सेइंग दैट आई एम थैंकफुल दैट यू ऑल हैव कम हियर and those who have joined online also. So yeah, root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. यहाँ पे साधु संघ आ रहा है, साधु संघ को प्रभुपाद जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं एडवांस devotees से। So and even when dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. Yeah, कि even जब dormant जो love है वो awaken हो जाता है, still association with devotee remains उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि एडवांस डिवोटीज की बात हो रही है, तो नॉर्मल डिवोटी का क्या, उनका एसोसिएशन का वैल्यू नहीं है क्या? नहीं, अभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि इवन जो कोई नियोफाइट भक्त है, नियोफाइट मतलब आप लोग समझते हो, नियोफाइट मतलब कनिष्ठ भक्त जो नया नया भक्ति में है, जैसे मैं बता रहा था कि जो भगवान में है श्रद्धा है, बट वो ये नहीं जानते हैं कि, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका भी डेफिनेशन बता ही देता हूँ कि जो अलग अलग लेवल होते हैं भक्त का, उसका क्या डेफिनेशन है, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो कौन होते हैं ये एडवांस डिवोटीज? एडवांस तो 3 लेवल बताते हैं शास्त्रों में, हमारे रूप गोस्वामी ने बताया थी, एडवांस डिवोटीज, इंटरमीडिएट डिवोटीज एंड नियोफाइट डिवोटीज, मतलब कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो ना एक्चुअली ये रूप गोस्वामी ने, सॉरी, ये श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम में भगवान को बता रहे हैं। तो जो एडवांस डिवोटी हैं उनका क्या होता है, वो क्या कैसे होते हैं, दे सीज विदिन एवरीथिंग द सोल ऑफ ऑल सोल्स। तो हर किसी में वो एसेंस देख रहे हैं, आत्मा देख रहे हैं, वो शरीर से नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पोटेंशियली हर एक कोई जो है वो आत्मा है, और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो पोटेंशियली हर कोई एक्चुअली डिवोटी है, जस्ट दैट जैसे चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक आता है, हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नाय,
श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। ये जो भगवान के लिए जो प्रेम है वो ऐसा नहीं है कि वो बाहर से लेना होता है, वो ऑलरेडी हार्ट में है। उसको क्या, उसको अवेकन करना होता है। और वो कैसे होता है? श्रवणादि। श्रवण कैसे कर सकते हैं? श्रवण करेंगे हम साधु के संग में, भक्तों के संग में कर सकते हैं। तो भक्तों के संग में हम श्रवण करते हैं तो वो जो प्रेम है वो उसका वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, उदय होता है। तो फिर हम और तो उसमें इंटरेस्ट आता है तो हम और फिर संग लेने की कोशिश करते हैं। आदो श्रद्धा, श्रद्धा से स्टार्ट होता है प्रोसेस। एक्चुअली श्रद्धा के पहले सतम कृपा, क्योंकि यहाँ पे आया था साधु संग। साधु के संग से एक्चुअली कृपा मिलती है, देन कृष्णा और गुरु की मृष्टि से कृपा मिलती है, तो फिर श्रद्धा भी बढ़ती है। फिर श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया स्टार्ट होती है। भजन क्रिया जो है वो साधु के संग में ही हो सकती है, अदरवाइज अकेले घर पे बैठ के अकेले हम नहीं कर सकते सर भजन क्रिया। एंड देन फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। तो ये जो पॉइंट मैं बोला था कि हाँ, कि एडवांस डिवोटी क्या होते हैं कि वो दे सी विद इन एवरीथिंग द सोल ऑफ ऑल सोल्स। तो हर एक में वो आत्मा देख रहे हैं। Soul of all souls, and who is that soul of all souls? Supreme Personality of Godhead, Krishna. Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. Sorry, मैं online share नहीं कर रहा हूँ क्योंकि actually this keypad is working very slow, so that's why मैं phone से ही देख रहा हूँ। तो ये 11th canto chapter 2nd 45th verse है, just in case if anybody needs reference। तो वो समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है everything they see in relation to Krishna। तो उनकी जो दृष्टि है वो समझ रहे हैं कि everything जो भी है actually it's depending on Krishna only। तो ये होते हैं उत्तम भक्त। और फिर इंटरमीडिएट मध्यम भक्त कैसे होते हैं? मध्यम अधिकारी भी बोलते हैं उनको। वो कैसे होते हैं? They offer his love to the Supreme Personality of Godhead. He is a sincere friend to all of God। सारे जो devotees हैं भगवान के, उन सबसे मैत्री। और जो ignorant लोग हैं उन पे वो मर्सी दिखाते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, जो are innocent। और जो भगवान से नफरत करते हैं उनसे वो थोड़ा सा उनको डिसरिगार्ड करते हैं, उनसे थोड़ा सा मतलब वो डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है, तो उसके हिसाब से उतना टाइम एनर्जी जो फेवरेबल दिख रहे हैं उस पर वो स्पेंड करेंगे। तो इसके लिए ये भी बोलते हैं कि प्रीचिंग के लिए जो है मध्यम लेवल पे आना पड़ता है, क्योंकि जो उत्तम लेवल पे उसको तो हर कोई भक्ति देख रहा है, तो प्रीचिंग क्या करेगा, उसको तो हर कोई भक्ति। तो इसके लिए प्रीचिंग करने के लिए मध्यम लेवल पे आना पड़ता है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद वो है तो उत्तम डिवोटी, लेकिन वो उनकी मर्जी है कि वो प्रीचिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं समझ रहे इस बात को कि अल्टीमेटली हर कोई जो है वो कृष्ण का ही अंश है, या फिर हर कुछ जो है कृष्ण से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। सो हाँ, तो ये हो गए मध्यम अधिकारी। अभी कनिष्ठ अधिकारी कैसे होते हैं? जो नियोफाइट बिगिनर्स, who faithfully engages in the worship of the deity in the temple but does not behave properly toward other devotees or people in general, is called a Prakrit Bhakta, a materialistic devotee, and is considered to be in the lowest position। तो इनको भगवान से भगवान बस दिख रहे, मैं और भगवान मेरे, वहां की मैं और मेरे लड्डू गोपाल या जो भी मैं और मेरी कृष्णा हो बैठ के, वो थोड़ा सा उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि बाकी से कैसे डील करना है। बट इट्स ओके कि एटलीस्ट भगवान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी इन द लोएस्ट पोजीशन। So yeah, even while engaging in senses in contact with their objects, one who sees this world as the energy of Lord Vishnu is neither repelled. He is indeed the greatest among devotees। तो या जो हाईएस्ट वाले हैं,
समदर्शी होते हैं, वो समान अवस्था में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा दुख में नहीं जा रहे हैं, वो सब फर्क नहीं पड़ रहा। बट जो बाकी हो गया नियोफाइट जो है उनको फर्क पड़ता है। तो हाँ ये मैं किस लिए ये सब बोल रहा था कि यहाँ पे एडवांस डिवोटी की बात आ रही थी। तो अभी जो तो क्या जो नियोफाइट भक्त हैं या क्या बोलते हैं मध्यम अधिकारी हैं, उनका वैल्यू नहीं है क्या? तो उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा था कि मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो प्रभुपाद श्री प्रभुपाद के गुरु, वो एक बार वो बोलते हैं ऐसा कि इवन जो नियोफाइट भक्त है जो बस जाके मंदिर में एक बार जाके घंटा बजा देता है, जो समझ रहा है कि हाँ अल्टीमेटली भगवान जो है एक पर्सन है, तो वो वैसे जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी और योगी, उनसे बेटर है, जिनका जो सोचते हैं कि भगवान जो अल्टीमेटली है वो पर्सन नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि भगवान अल्टीमेटली जो परम सत्य है वो निराकार है, या फिर उनमें बस मर्ज हो जाना है, वही फाइनल गोल है। तो उनसे बेटर है ये। तो इसके लिए क्योंकि हाँ, तो इसलिए उनका भी एसोसिएशन जो है इम्पोर्टेंट है। और फिर 82 क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ग्लोरीज है। हाँ, जैसे श्रीमद् भागवतम में एक जगह आता है, वैसे हाँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक श्लोक आ रहा है श्रीमद् भागवतम में, कैंटो 1 चैप्टर 5 वर्स 25। यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में कि there are many things which hinder one from entering devotional service, but by the association of pure devotees all these obstacles are removed. The neophyte devotee becomes practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotee, which means attraction for the personality of Godhead's name, fame, quality, pastimes, etc. etc. Infection of the qualities of the pure devotee means to imbibe the taste of pure devotion always in the transcendental activities of the personality of Godhead. This transcendental taste at once make all material things tasteful. तो क्यों हो रहा है कि ये डिवोटीज का एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? यहाँ पे ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है कि होता क्या है। क्योंकि हमारा जनरली हम जिससे भी इवन भगवत गीता देखें, भगवत गीता में आप भी आपने देखा होगा, उसमें आता है हरे कृष्ण, सो भगवत गीता में आता है ध्यायतो विषयान पुंसः, कैसे है वो, संगात संजायते कामा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ श्लोक है कि मतलब हम जैसे विषय पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो फिर हमारा उससे फिर वो डिजायर फिर वैसे फिर हमारे जो अवेकन होने लगते हैं। तो हम जो मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम जो भी एक्चुअली भोगी लोग हैं, जो भी भक्त लोग नहीं है, एथिस्टिक लोग हैं, या फिर कोई भी है, इनफैक्ट हर कोई है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं बद्धजीवी हैं, तो और सबकी ऐसी इच्छाएं हैं जो भक्त नहीं है, तो फिर उनके साथ हम एसोसिएट करते हैं तो वैसी ही इच्छाएं हमारी फिर पनपती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मूवीज है या फिर क्रिकेट है या कुछ भी आप देखो, तो जो आप देखोगे आप फिर वैसे ही डिजायर्स आपको फिर वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज देखोगे तो मूवीज देख के क्या होगा, आप पे वैसे ही डिजायर फिर आपके अराइज होंगे। आपको भी लगेगा कि यार मैं भी शायद मैं भी ऐसे ही बाइक्स पे घूमूं और मैं भी ऐसा स्मार्ट दिखूं और मैं भी मेरे से पीछे भी हीरोइन
आगे पीछे करे और इस तरह के, तो ये होता है ना। आज ही मैं सुन रहा था, उसमें लेक्चर में बोल रहे थे कि मूवी जो है, मूवी इट मूव्स योर कॉन्शियसनेस, आपके कॉन्शियसनेस को मूव करता है, वो लोअर 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 टू द लोएस्ट पॉइंट मतलब वो आपके कॉन्शियसनेस को मूव करके नीचे 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 ले जाता है। तो हम जिसको देख रहे हैं वैसा एसोसिएशन जैसा लेंगे तो वैसा हमारा हमारा खुद का भी वो डिजायर्स हमारे वैसे आते हैं। ऑलरेडी एक तो ऑलरेडी हम बद्ध हैं, और वैसा ही संग लेंगे तो ऑलरेडी और ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वाटर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि क्या हो रहा है कि जो एसोसिएशन, प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं तो क्या होता है कि ये सारा जो कुछ भी इम्पेडिमेंट्स है, जो भी ऑब्स्टेकल है, वो सब रिमूव हो जाता है। वो जो नियोफाइट डिवोटी है, दे प्रैक्टिकली बिकम एनरिच्ड विद द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ प्योर डिवोटी। तो ऑल्दो हो सकता है टाइम बीइंग में, हो सकता है वो अभी वो प्रेजेंट स्टेट में, हो सकता है वो प्योर डिवोटी पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं हुआ है, बट वो प्योर डिवोटी का संग जो मिलता है उससे वो सीड आ जाता है। जैसे हमने क्या देखा था अभी, कृष्ण भक्ति क्या था, हाँ, जन्म मूल है साधु संग। तो वो रूट कॉज जो है वो बीज वो जन्म ले लेता है वो। तो फिर हमारा क्या होता है, हम फिर उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान के नेम फेम क्वालिटीज पास टाइम्स। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनको देख के ही, जैसे आप देखोगे कोई भी, फॉर एग्जांपल किसी को भी देख लो, कोई भी एडवांस डिवोटी देख लो, कोई एडवांस मतलब जैसे अभी मैंने बताया, अभी जो डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से आपको जो देख के लगेगा, और जनरली आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन भक्त है या भक्त कितना लेवल पे, क्योंकि उसको देख के आपको कैसे डिजायर्स आ रहे हैं, बिकॉज जो भी वो है अंदर से वो उसके पर्सनैलिटी में, उसके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा। मे भी हो सकता है, और इवन प्रभुपाद से चैतन्य चरितामृत भी आता है, अपने आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए, अपने आचरण से जो है वो जीवों को सिखाते हैं। तो बोल के भले ही कितना भी बोल लें, बट आचरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो भी है वो उनका रिफ्लेक्ट करता है उनके पर्सनैलिटी, तो उसको देख के सीखते हैं। तो वो अगर वो इन्फेक्टेड है, यहाँ पे क्या इन्फेक्शन की बात आ रही है कि इन्फेक्शन जो होता है प्योर डिवोटी का, जो क्वालिटी जो होता है वो इन्फेक्ट आपको भी करता है। वो आप देखोगे कि अरे ये इतना ज्यादा मतलब क्या है, मतलब कुछ तो ऑब्वियसली डिवोटी है तो उसमें क्वालिटीज रहेंगी, तो आपको वो अट्रैक्ट करेगा। इसमें ऐसा क्या है कि इतना इतना जैसे एटलीस्ट इतना तो जरूर दिख जाता है लोगों को, भले वो ये ना समझ पाएंगे भक्ति क्या है या भक्ति नहीं है। हरे कृष्णा, आपको बाहर घूम के आ सकते हैं, वॉक करके आ सकते हैं। सो ये भी एक सिम्टम है क्या होता है कि अगर हमको इंटरेस्ट नहीं होता है तो फिर जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो चीज़ अगर वैसी चली नहीं चीज़ें, तो फिर हमारा इंटरेस्ट तुरंत से, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली अभी लोग मान लो पढ़ाई कर रहे हैं तो नींद आने लगती है थोड़ा सा, लेकिन वही चलो कोई फ्रेंड बोलेगा चल कुछ मूवी देखते हैं हॉलीवुड की, लगाते हैं तुरंत से सारा नींद चला जाता है। कोई मूवी देखते हैं, जो भी करते हैं, क्या कुछ गेम खेलते हैं, तुरंत से सारी नींद चली जाती है, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। और वही अगर पढ़ने की बात आ गई तो नींद आ जाती है। तो वैसे ही अगर जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो उससे समझ में आता है कि किसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो भगवान की बातें चलेंगी तो फिर नींद आने लगेगी, स्पिरिचुअल कुछ हो रहा है, और उससे क्या हो जाता है, सामने वाला जो बोल रहा है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो और जो अगर जो सच में जिसको इंटरेस्ट है, सच में जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके साथ क्या होता है कि अगर उससे संसार की बातें करो तो फिर उसको डिस्टेस्टफुल लगने लगेगा, उसको मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा यार कब खत्म करेगा यार, पेन होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है? मुझे तो पता नहीं, मैं अपने बारे में पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बट जनरली मैं घर पे हार्डली अपनी मम्मी पापा से बात किए हफ्ता हफ्ता 10-10-15 दिन हो जाता है, मतलब लाइक वही रोना धोना चालू करेंगे बैठ के, अबे क्या सुनना है, मतलब एक ही चीज। इवन वाइफ भी मेरी परेशान रहती है कि तुम्हारे पास तो बात करने के लिए टाइम ही नहीं है और बाकी
अभी कोई फ्रेंड का फोन आ गया या कोई अगर वो, तो अब तो तुम घंटे भर बात कर लेते हो उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो पॉइंट है कि हमारा इंटरेस्ट जिसमें रहेगा उसमें, तो जो अगर जो डेवोटी का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंटरनली देखेगा, उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट आएगा, तो उसको वो सब चीजें उसको इंटरेस्टिंग लगेंगी, तो फिर वो उसकी आंखें आंख कान नाक सब खुली रहेगी। बट अगर वही मटेरियल टॉक्स चलेंगे तो फिर वो बोरिंग लगेगा उसका। अभी मैं बैठ के यहाँ पे क्रिकेट की बात करने लगूँ, मान लो आईपीएल की बात करने लगूँ, तो पता नहीं कितने लोग आएंगे यहाँ पे, रेगुलर कितना कथा चल पाएगा वो। अगर सपोज वो ऐसा सेशन चलने लगे जिसमें क्रिकेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑल्दो लोग करते हैं, टीवी पे आता है, लेकिन आई थिंक फिर भी वो, जैसे मुझे याद है क्रिकेट चलता था मैं भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होता था मेरा, बट और क्रिकेट के बाद जनरली देखोगे आप ब्रेक में जो एक्सपर्ट टॉक्स होता था, एक्सपर्ट लोग बातें कर रहे हैं, वो बैठ के एनालिसिस करते थे, और मैच खत्म होने के बाद भी एनालिसिस खूब चलता था, इसने ऐसा किया। तो मुझे इंटरेस्ट था, तो मुझे बहुत सुनने में मजा आता था, मैं बहुत सुनता था, काफी इंटरेस्ट के साथ सुनता था। बट वही सबको नहीं सुनते, हर किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था कि अरे बैठ के टॉक भी सुने उनका, उसके ऊपर जो एनालिसिस, इतना किसके पास टाइम है बैठ के ये सारा कुछ बैठ के देखेगा। ठीक है, देखा, मजा हो गया, अब काम खत्म, मजा आया, अपना एक्शन चाहिए लोगों को, थ्रिल चाहिए। तो वो थ्रिल क्या है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी लोगों को थ्रिल चाहिए। ये श्रवण करने के लिए थ्रिल तो मिलता नहीं, ये थोड़ा सा ब्रेक पे थोड़ा टैक्सिंग होने लगता है, तो फिर वो इंटरेस्ट डेवलप करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आगे कीर्तन चल रहा है, कीर्तन में तो सबको उछल के नाचने लगते हैं, है ना, कीर्तन होता है तुरंत से उछल के नाचने लगते हैं। लेकिन वही अगर फिलॉसफी डिस्कस करने लगो तो फिर लोगों को फिर, हाँ, डिपेंड करता है, स्पीकर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, कितना अच्छा नॉलेज है उसका। तो इसके लिए यहाँ पे एसोसिएशन विद एडवांस डेवोटीज, तो एडवांस डेवोटीज के मुख से हम सुनते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो एडवांस डिवोटी है सच में, बट दे डोंट हैव सो मेनी फॉलोअर्स, या उनको बहुत ज़्यादा हिट्स नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे, लाइक्स, या फेसबुक पे। किसको ज़्यादा लाइक्स मिलता है, वी विल सी। अगर ट्रेंड देखोगे, मिलियंस और बिलियंस पे जो व्यूज रहते हैं, जनरली दे आर नॉट द, आइडियली तो होना चाहिए जो एडवांस डिवोटीज हैं उनके होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको पता भी नहीं है कि एडवांस डिवोटीज हैं कौन। नॉट डिड वी बॉदर टू नो कि डिवोटीज पे कैटेगराइजेशन है, ये भी नहीं पता है। जैसे मुझे याद है एक बार मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, मतलब अब बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ फ्रेंड्स थे, तो ऐसे ही ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं जनरली एक्टिव नहीं रहता हूँ उनके साथ, बट समटाइम्स आउट ऑफ ऐसे ही कभी चलो थोड़ा सा, तो ऐसी कुछ बात हो रही थी जिसमें मैंने बोल दिया, टेस्ट की बात कर दी। वो कुछ तो टेस्ट नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो लोग, तो मैंने टेस्ट पे बोल दिया, हायर टेस्ट और लोअर टेस्ट बोल दिया। तो वो लोग, टेस्ट हायर और लोअर भी होता है क्या? अच्छा, टेस्ट भी हायर लोअर होता है क्या? मतलब वो मुझे एड़ा समझ रहे थे कि क्या मतलब कुछ भी बोल रहा, हायर और लोअर टेस्ट, अभी टेस्ट में भी हायर लोअर बता रहे हैं। तो वैसे ही डेवोटीज में भी हायर लोअर है, वो तो बोलेंगे तुम तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, बट ये तो हमारे शास्त्र, हमारा भगवान बता रहे हैं, भगवान तो समदर्शी है, वो तो पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, वो तो पार्शियल नहीं है ना, बट स्टिल वो डिफरेंशिएशन दे रहे हैं कि ऐसे वैसे होते हैं, ये नियोफाइट है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, तो वो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। जो परमहंस हैं, जो वो भी कैटेगराइज कर रहे हैं, तो है लेवल, है तो है। और वो लेवल कैसे है, वो श्रद्धा के अनुसार है, श्रद्धा के अनुसार वो फेथ समझ में, इसका कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है कृष्णा में। जैसे जो उत्तम डिवोटी है, देख, जैसे हम थ्योरेटिकली जानते हैं कि कृष्णा के नाम और रूप में कोई अंतर नहीं, नाम रूप गुण लीला जो है सब एब्सोल्यूट है। हम थ्योरेटिकली तो हम जान रहे हैं एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है सब कुछ, बट डू वी रियली अंडरस्टैंड दैट? डू वी रियली हैव दैट फेथ? डू वी रियली रियलाइज दिस? नहीं। तो वो, हाँ, तो मैं किस किस बात पे बोल रहा था मैं? आई गॉट साइड ट्रैक। क्या मैं बोल रहा था मैं? टेस्ट की बोल रहा था, लेकिन उस पे आया क्यों मैं? लाइक एडवांस डिवोटीज को लाइक मिलता है नहीं है ज्यादा। हाँ,
लाइक की बात कर रहा था। थैंक यू माता जी। तो लाइक जो है वो आप देखिएगा जनरली जो सो कॉल्ड मोटिवेट है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत अच्छा बोलते हैं, एज इफ हो सकता है पुण्य है, मतलब ऐसी क्वालिटीज हो सकता है उनमें कि बहुत ही अच्छा ओरेटर हो सकते हैं वो, बट दैट डज नॉट मीन कि दे आर एडवांस्ड डिवोटीज। सो या एडवांस, जैसे मैंने बताया कि उसको देख के, उसको सुन के आपको आप में ये क्वालिटीज डेवलप हो रही है कि नहीं, whether you are developing this, whether this infection is coming or not, to hear about Lord, कितना उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनो, क्योंकि वही है यहाँ पे आ रहा है कि यही है, ये साधु संग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साधु संग में ही वो इंटरेस्ट जन्मेगा जब हम साधु के मुख से सुनेंगे। और ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, ये बुक भी क्या है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली टेकिंग एसोसिएशन ऑफ परम वैष्णव। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमको वो टेस्ट देता है। So 2041. So again, एक और verse है. There are so many actually. I don't think I have time to cover all. Because anyway, I have all kachra in my heart. So I need to take help from this. जो भी स्क्रिप्चर्स दिए हुए हैं, जो हमारे आचार्यों ने दिए हैं, उसको इतना पेनस्टेकिंगली उसको ट्रांसलेट किया है, उसका वर्ड दिया है। तो दैट्स व्हाई आई फील आई एम काइंड ऑफ sheltered when I read this, and then that inspires me to, then basis that I can speak. Otherwise, obviously, I am not, मैं भी कोई एडवांस डिवोटी नहीं होगी जो मैं आपको इस लेवल पे इंस्पायर कर सकूं, बट सिंस कलयुग में प्रोसेस है कि संघ में शक्ति है, तो ठीक है, हम संघ में साथ में डिस्कस, आप लोग वो उस होप से आए हो कि चलो कुछ सुनेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज तो कुछ और हो सकता था, बाहर कुछ और कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम फेथ है डिवोटीज के संग में शायद कुछ हम सुनेंगे तो हमारा वो चेंज होगा, which will be, that's why we come together, standing together. This is called Sankirtan. So the living being's constitutional position is one of serving a superior. The living being's constitutional position is one of serving a superior. He is obliged to serve by force the dictates of illusory material energy. अगर किसी के पास ऑनलाइन है तो दे कैन ओपन Canto 1 chapter 10 verse 11-12. So yeah, he is obliged to serve by force the dictates of illusory material energy in different phases of sense gratification, and in serving the senses he is never tired. See, तो लिविंग बीइंग का पोजीशन क्या है कि उसको सर्व करना है, ये उसकी पोजीशन है। तो अभी क्या है, ही इज ऑब्लाइज्ड टू सर्व बाय फोर्स, फोर्सफुली वो सर्व कर रहा है किसको, डिक्टेट्स ऑफ इल्यूजरी मटेरियल एनर्जी इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो मतलब अलग अलग नाना प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं, और हम उस चीज को, हम उसमें उसको ऑब्लाइज्ड है उसको सर्व करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली हम हैं तो आत्मा, और ये सेंसेस को क्या हम सर्व कर रहे हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये सब कॉन्सेप्शन क्या है, जो ये सब आपको अकेले पढ़ के नहीं समझ में आएगा, जब तक हम भक्तों का संग नहीं लेंगे तब तक ये सब जो ये आपको समझ नहीं आएगा, अदरवाइज वो सब। बट स्टिल ये है कि अभी जैसे फिर भी हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं बोलते कि तुमको अकेले पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, हमको तो बुक देना है, so that at least they something, so they at least they take that association in, वो बुक का थोड़ा सा भी एक बार भी छू लेंगे, एक पेज भी पढ़ेंगे, वो you don't know how much, कितना प्यूरिफिकेशन उनका हो जाएगा, and that purification will enable them to further inquire, भले ही वो समझ में आए ना आए। बट मुझे भी याद है, मैं जब पहली बार भगवत गीता उठाया मैंने, तो रोज रात को मैं पढ़ता था, सोने के लिए उठाता था कि मैं सो जाऊंगा पढ़ के, बट पढ़ने के बाद मेरी आंखें और खुल जाती थी, मतलब नींद और चली जाती थी। ऑल्दो पता नहीं मैंने कितना समझा, क्या समझा, आई डोंट नो, बट समहाउ इट वाज वेरी एनलाइवनिंग एंड वेरी नरिशिंग टू द हार्ट। तो
नरिशिंग था, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दैट आई वाज लुकिंग फॉर मोर एसोसिएशन। इवन आई, वो भी उनको बाद में पता चलता है कि एसोसिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है। वो पढ़ के तो समझ में भी नहीं आता कितना चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, बट या एटलीस्ट अगर आप ओपन हो, सिंसियर हो, यू गेट दैट। और उसमें प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, वो बार बार कुछ कुछ चीजें तो बहुत बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो वो बार बार स्ट्रेस करते हैं। तो फिर वो डिवोटीज जो है वो ऑब्वियसली वो फिर वो क्या होता है वो, हाँ तो ये यहाँ पे आ रहा है कि ये जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे इसके पहले जो पढ़ा था कि वो टेस्ट डेवलप होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्फेक्ट हो जाते हो आप उस टेस्ट से, उसके बाद जो आपको मटेरियल टेस्ट है उसको उसमें आपका टेस्ट जो है वो निकलने लगता है। तो तो यही होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होता है, दे रीड एंड व्हाट हैपेंस टू देम, दे बिकम डिवोटीज। और उसके बाद मैंने इधर ही सुन रहा था मैं उसमें, तो उससे क्या होता है कि जो उनका जो पीसफुल लाइफ है वो फिर खत्म हो जाता है, उनका लाइफ जो है मिजरेबल हो जाता है। आपको ऐसा फील होगा, आप ज्यादा भक्ति में घुसोगे ना तो आपको लगेगा कि ये लाइफ यार अच्छा पहले ही अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था, अभी बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब हाँ आपको लगेगा कि यार मिजरेबल हो गया लाइफ मेरा। ऐसा नहीं लगता है किसी को, लगता है ऐसा नहीं लगता है? ये उस सेंस में लगता है कि अभी जनरली अभी जैसे फॉर एग्जांपल सो कॉल्ड लव में पढ़ते हैं लोग, लड़के लड़की है जो भी है यूथ, तो उनसे जब दूरी बनी रहती है तो परेशान करती है ना वो दूरी, वो somehow you feel very much, क्या बोलते हैं, टेंस्ड हो जाते हो आप, परेशान रहते हो आप। तो उस सेंस में आपको जब ये टेस्ट मिलता है तो आपका वो मटेरियल टेस्ट तो चला गया, और स्पिरिचुअल टेस्ट जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो मिजरी इन द सेंस यू आर, यू बिकम मोर कॉन्शियस कि आपको क्या होता है कि बिफोर कम बिकमिंग डिवोटी आप तो विदाउट रेग्रेट, विदाउट एनी कंपंक्शन, आप फ्रीली कुछ भी जो मन करना है कर रहे हो आप, कोई टेंशन नहीं है, चलो मूवी देखने का मन किया चलो मूवी देखने चलते हैं। बट अभी डिवोटी बनने के बाद मूवी देखने का मन भी कर रहा है तो फिर आपको परेशान, कृष्ण कॉन्शियसनेस, अरे ये क्या कर रहा है हाँ तो नहीं, क्योंकि आप डिवोटीज का एसोसिएट होगे तो आपको वो टेस्ट रहेगा नहीं, क्योंकि हमारी भक्ति डेवलप हुई नहीं है, हम डिवोटी से दूर है, तो हमारा मन जो है, हमारा सेंसेस तो परेशान तो करेगा ही, बद्ध है, और वो करने जाओगे आप उसमें भी मन लगेगा नहीं, गिल्टी फील होएगा। तो इन वन सेंस your life will become miserable. So in that sense, हाँ हाँ, तो एसोसिएशन इसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर एसोसिएशन भी ले रहे हैं तो एसोसिएशन का भी इम्पोर्टेंट, वो भी हमको समझना चाहिए कि एसोसिएशन किस तरह का एसोसिएशन ले रहे हैं। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि बस आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, वो भी अच्छा है, बट यहाँ पे जैसे प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पे, I'll come to this point later, but first I'll take this one। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि आई थिंक नेक्टर ऑफ डिवोशन में ऐसा लिखा है प्रभुपाद ने कि हाँ, if a man is potent and if a woman is not diseased, then by their conjugation there will be conception। Man potent है, woman is not diseased, then there is chance of conception। In the same way, if the recipient of spiritual knowledge and the deliverer of spiritual knowledge are sincere and bona fide, there will be good results। तो दोनों ही एंड से आ रहा है कि जो डिलीवरर है और जो रिसीवर है, दोनों ही अगर
सिंसियर है, बोनाफाइड है, तभी वो नॉलेज ट्रांसफर होगा, तभी वो एक्चुअल में एसोसिएशन का मीनिंग है, अदरवाइज इट्स मीनिंगलेस। कि एक तरफ जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रहा था कि आप एसोसिएशन ले, आप किसी को सुन रहे हो, देयर कैन बी सो मेनी, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, दैट इज आल्सो टेकिंग एसोसिएशन ओनली। तो ही इज अ इन्फ्लुएंसर और ही इज मोटिवेटर, मोटिवेशनल स्पीकर जो भी है। तो इफ द मोटिव इज नॉट, मोटिव जो है उसका सही नहीं है, बिकॉज भक्ति में भी फिर आप देखोगे, आप जैसे जैसे जितना ज्यादा गहराई में जाओगे, तो एक्चुअली भक्ति को बोला जाता है छुरस्य धारा, छुरी की धार की तरह होती है, इट्स वेरी शार्प। मतलब उसको दो तरह से समझ सकते हैं कि अगर वो छुरस्य धारा मतलब क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर केयरलेस होंगे शेविंग करते हुए तो कट जाएगा। और दूसरा मीनिंग ये है कि इतना वो नैरो है, इतना थिन है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो यू कैन फॉल डाउन। तो इसके लिए भक्ति को समझना इज, वी कैन अंडरस्टैंड ओनली इन प्रॉपर एसोसिएशन एंड प्रॉपर गाइडेंस। तो अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, यू कैन फॉल डाउन और इधर यू कैन कट योरसेल्फ। सो या ये पॉइंट पे क्यों आ रहा था मैं, अगेन मैं भूल जाता हूँ मैं किस लिए मैं आया था इस पॉइंट पे। हाँ हाँ, तो मिजरेबल का तो पॉइंट बोला था मैंने कि वो मिजरेबल किस सेंस में मिजरेबल होता है, वो ठीक है, वो पॉजिटिव है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो चलो एसोसिएशन में है भी, देन स्टिल ही कैन बी मिजरेबल बिकॉज ही विल बी इन स्पिरिचुअल एंजाइटी कि अरे मैं मतलब क्योंकि एवरी टाइम ही हैव टू बी कॉन्शियस कि वो क्या कर रहा है। ही कैन नॉट बी केयरलेस, ही कैन नॉट बी केयरफ्री, चलो जो मन किया वो कर रहे हैं, जो मन किया वो खा लिया, जो जब मन किया तब सो रहे हैं, जब मन किया तब उठ रहे हैं। नो, मन मन तो मन, क्योंकि हम तो बदअवस्था है, मन तो हमेशा हमको परेशान करेगा। मन बोलेगा यार थोड़ा सा सो जाओ, लेकिन जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो सुन रहे बैठ के, वो हमको बोलेगा नहीं नहीं 4 बजे उठ के बोला है। तो यार क्या यार, किधर फंसा दिया मुझे, अच्छा खासा सो सकते थे। हो सकता है ना, ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना। दिन तो फिर वो जो ओवर पावर करता है, मन ओवर पावर करता है, तो फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं, मन को बना लेते हैं कि अरे बहुत थक गए हैं आज, लेट से सोया था कल, या फिर थक गया था, खुद सेवा कर ली थी, बुक डिस्कशन किया, बहुत थक गया मैं, थोड़ा सा एक दिन तो सो ही सकते हैं, इतना तो भगवान थोड़ा सा तो कंसिडर कर लेंगे। तो बट स्टिल गिल्टी तो फील होती है कि यार थोड़ा तो मतलब पुश करना चाहिए अपने आप को, मतलब then you start feeling that you're not satisfied with your effort. You should never feel किया है कि अभी इतना कर लिया है, कर तो रहा हूँ। जनरली जो भक्त नहीं होते हैं वो ऐसी बात करेंगे, मैं भी करता हूँ भक्ति, मैं भी रोज पूजा करता हूँ, मैं भी रोज भगवान का नाम लेता हूँ, मैं भी नाम लेता हूँ। हाँ, या तो कल कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था एक लेक्चर में, वो लास्ट में कुछ लेडीज क्वेश्चन कर रही थी, झारखंड में था लेक्चर, और वो कुछ लेडीज क्वेश्चन कर रही थी, मैं भी उधर से हूँ, तो प्रॉपर उस टोन में बोल रही है, हाँ नाम लेते थे पहले हम भी, अभी नहीं लेते हैं, नाम लेते थे, हाँ हम जानते हैं ये सब। मतलब ऐसे कि कितना ऑलरेडी इंडियंस को है ये कि ऑलरेडी हम बहुत कुछ जानते हैं, ऑलरेडी हम करते हैं, तुम मुझे क्या नया नया नए नए बच्चे हो, तुम क्या सिखा रहे हो बैठ के। तो जो इस तरह से बातें कर रहा है कि हाँ हम भी करते हैं, हम भी जानते हैं, तो फिर समझ जाओ कितना जानते हैं। बट जो सच में जानता है, सच में करता है, वो इस तरह से बातें नहीं करेगा। वो तो बोलेगा कि मैं तो बहुत पतित हूँ। आज ही हम सुबह में वो प्रेयर गा रहे थे, गौरंग करुण करो दीना ही न जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने। वो इस तरह से कौन में प्रेयर कर रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके पास कृष्ण प्रेम है ऑलरेडी। वो इस तरह से बोल रहे हैं
कि गौरंगा करुणा करो, कि दीनहीन जान के मुझे करुणा करो, दया करो मेरे ऊपर, मेरे जैसे मोह सामा पतित प्रभु ना ही त्रिभुवन में, मेरे जैसा पतित तो त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो इस तरह के मूड होते हैं। तो वी शुड नेवर फील कि सेटिस्फाइड कि वी आर डूइंग इनफ, बिकॉज इट्स नॉट इनफ, बिकॉज एज just so yeah, we should never feel we are satisfied with our effort. So yeah, तो ये क्या हम देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे वर्स? हाँ, ये हम देख रहे थे कि वो बाय फोर्स वो अपने सेंसेस को सर्व करने के लिए वो बाध्य रहता है, एंड इन सर्विंग द सेंसेस ही इज नेवर टायर्ड, थकता नहीं है वो, कितना भी कर ले उसको और चाहिए और चाहिए। होता है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड में तो यही है, हम थकते नहीं, हम इतना सेटिस्फाई कर लिए, इतना बार उसको एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थक नहीं रहे, हमको लग रहा है शायद इस बार मजा आ जाएगा, इस बार मजा आ जाएगा। तो लेकिन फिर क्या हो रहा है? There is no end to such sense gratificatory business, and the conditioned souls becomes entangled in such servitude without hope of release. तो इंटैंगल हो जाता है वैसे सर्विट्यूड में, तो उसमें कोई होप ही नहीं है रिलीज होने का। है कोई होप दिख रहा है क्या? नहीं होगा, कैसे होगा? कोई होप नहीं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, द रिलीज इज ओनली इफेक्टेड बाय एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज। तो ये रिलीज जो है, इस रिलीज से छुटकारा तभी मिलेगा, इट इज पॉसिबल ओनली बाय द एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज। सो प्रभुपाद का एसोसिएशन के कारण हमने ऑब्वियसली, many of us actually first hand they get some book, many devotees actually come to Krishna consciousness because they get this book, Prabhupada book, any book they get, and yeah, as I said, they become devotees, at least they understand the thing, and then they further take association. तो yeah, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमको मिलता है फिर कि हाँ हमको संग मिल रहा है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, अदरवाइज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, otherwise it's not possible to get released from this material. So there are so many actually. जैसे यहाँ एक आता है, जैसे कि even half a moment association with pure devotees within this world of birth and death is a priceless treasure for any man, even a half a moment. तो लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जैसा मैंने एग्जांपल दिया वो मैन और विमेन का, और उसका किस तरह से कॉन्सेप्शन होता है, तो उसी तरह से फ्रॉम आवर पार्ट वी शुड बी ऑल्सो सिंसियर। सिर्फ स्पीकर के जो नॉलेज जो दे रहा है, सिर्फ वही अगर पोटेंशियल है उसमें, सिर्फ उससे ही नहीं होगा, हमको भी एक्चुअली वी हैव टू बी ऑल्सो सिंसियर। सो नॉलेज इज देयर in the form of books and in the form of association, I mean wherever it is possible। मैंने बता दिया जो भी कि devotees का क्या symbol होता है। एक और चैतन्य चरितामृत से ही devotees का symptoms के बारे में बताया, वो एक बार बताता हूँ आपको क्या है उसमें, कि when the seed of ecstatic emotion for Krishna fructifies, the following 9 symptoms manifest in one's behavior। 9 symptoms ये दिखते हैं devotees में, एडवांस डिवोटीज में। फॉरगिवनेस, उसमें दया, माफ करने की वृत्ति आ जाती है उसमें टेंडेंसी। कंसर्न दैट टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, वो कंसर्न रहता है कि उसका टाइम वेस्ट तो नहीं जा रहा है, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ करके हम टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं। और आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई, आजकल तो मोबाइल
फोन आ गया है तो दिन भर हमारे साथ साथ कुछ हमारा एक ऑल्टर ईगो है। वो ऑल्टर ईगो जानते हो? एनीवन अंडरस्टैंड? आपका एक्सपेंशन काइंड ऑफ, हाँ आपका एक, तो वो आपका एक, हाँ आप ही का मतलब आप ही हो एकदम, मतलब आप खुद के बिना रह सकते हो, जान चली जाए चली जाएगी, मतलब चलेगा, लेकिन फोन के बिना नहीं रह सकते। फोन तो चाहिए, फोन थोड़ा देर अरे मेरा फोन कहाँ चला गया है, मतलब थोड़ा देर से भूल जाते हैं तो लगता है अरे फोन किधर चला गया मेरा। तो वो हमेशा हमारे साथ में, हमारा बेस्ट कंपेनियन बन के हमारे साथ में रहता है। सॉरी, इतने महंगे महंगे आ गए इसके और क्या करेंगे। हाँ सही बोल रहे हो, इतने महंगे महंगे आ गए, और भी ज्यादा लगता है। आईफोन, मेरा आईफोन, आईफोन 7, आईफोन 8, पता नहीं कितना कितना, आईपैड, आईफोन, ढेर सारे डिवाइसेस आ गए। और कितना वो, सही में थोड़ा सा भी स्क्रैच लग गया, अरे स्क्रैच लग गया उसमें। गाड़ी वाड़ी तो रहती है लोगों की, कितना प्यार से उसको अच्छे से, कुछ कुछ बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं गाड़ी वाड़ी को लेके, अच्छे से एकदम धोते हैं उसको। तो वो लोग बॉडी को लेके क्यों नहीं अटैच रहेंगे? जब अपनी एक्सटेंडेड जो गाड़ी से इतने अटैचमेंट है तो बॉडी से तो अटैचमेंट रहेगा ही। तो या कंसर्न दैट टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। फिर डिटैचमेंट होता है उनको, एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स प्रेस्टीज नहीं होता। तो ये चीज भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी एक चीज था, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, कंचन कामिनी। कंचन कामिनी समझते हो ना आप लोग? कंचन मीन्स गोल्ड, कामिनी मीन्स ब्यूटीफुल women or beautiful men, handsome men. कंचन कामिनी एंड प्रतिष्ठा। तो कंचन कामिनी तो फिर भी ग्रॉस होता है, उससे जो अटैचमेंट है वो फिर भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ मैं बहुत ही आ सकता हूँ। हाँ तो वो तो पता चल जाता है कि वो, उससे मैं आ सकता हूँ। लेकिन प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ही सटल होती है, बहुत ही सटल होती है। वो दूसरे भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं और खुद भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। प्रतिष्ठा मीन्स वही फॉल्स प्रेस्टीज, प्राइड, सेल्फ प्राइड। प्रतिष्ठा मतलब सेल्फ प्राइड नहीं, मतलब प्रतिष्ठा पाने की जो भी, प्रतिष्ठा मीन्स फेम, फेम फेम पाने की इच्छा। वो सटल, इवन डिवोटी बनने के बाद भी वो सटल वे में वो रहती है वो प्रतिष्ठा। दैट्स व्हाई वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेयर में आता है ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामिये, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामिये। फॉलोअर्स, लोग आपकी गुणगान कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा है, छोटे बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल, जैसे जैसे उनमें उनका जो सेंस डेवलप हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग होने का, वो आ जाता है उन्हें प्रतिष्ठा। मैंने किया है, पापा ये मैंने बनाया, कैसा है, अच्छा है ना। मैं, मेरी बेटी मुझे कई बार बोलेगी आप मेरे से अच्छा बनाते थे क्या जब आप छोटे थे? तो करते ना, बच्चे भी करते हैं। तो वो प्रतिष्ठा है वो, क्योंकि वो उस, वो कंडीशन अब स्टेट में ही पैदा ही लिया है कंडीशनिंग के साथ, तो रहेगा ही। तो प्रतिष्ठा वो ऐसा नहीं कि भक्ति में आ गए तो चली जाती, इवन बड़े बड़े लेवल पे भी चले गए तो भी प्रतिष्ठा जो है बहुत सटल है, वो नहीं जाती। तो उसका, उसके लिए आता है कि ये जो, और ये जब तक वो प्रतिष्ठा है, वो जो डीमन है वो, तब तक वो जो प्रेम है भगवान का वो कैसे फूटेगा? क्योंकि भगवान को तो चाहिए नहीं, वो अभिमान तो जब तक रहेगा तब तक तो वो भगवान देंगे नहीं, पूरी तरह से प्रेम तो आए मिलेगा नहीं, लव तो मिलेगा नहीं भगवान का। तो कैसे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी है अपने मना शिक्षा में लिखते हैं वो, कि कैसे, क्या होप है फिर, कैसे जाएगा। तो वहां पे वो यही चीज लिखते हैं कि, वहां पे वो लिख रहे हैं, एक्चुअली कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बट पॉइंट ये वहां पे ये आ रहा है कि मेरे जो प्रभु हैं उनके जो इनकम्पेरेबल आर्मी है, कमांडर्स हैं, जो मतलब उनके जो एसोसिएट्स हैं, मतलब बेसिकली जो सीनियर जो वैष्णव्स हैं, जो उनको सर्व करेंगे तभी ये जाएगा।
वैष्णव नाम ले आर कुछ न करिबो, मतलब वैष्णव लोग का नाम लेंगे तो इसके लिए, इनफैक्ट हाँ उससे मुझे एक आया था, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, वो घंटे घंटे भर का सेशंस लेते थे, 4-5 घंटे का, और वो अपने उनके जो डिसाइपल्स थे, जो भी थे वहां पे, तो उनको जिनकी आपस में नहीं बनती थी उनको एक दूसरे को बोलते थे, उन दोनों उसकी बड़ाई करने को, उसको प्रेज करने को, so that you can see good qualities, appreciate that. तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, बहुत ही, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये मूल तो है ही, ये जन्म का मूल तो कारण तो है ही, उसके साथ ही ये भक्ति करने के बाद भी, ये प्रेम मिलने के बाद भी ये मुख्य अंग रहता ही। तो दिस इज वेरी एसेंशियल। तो इसके लिए समटाइम्स वी सी, कई बार जोक में लोग डिवोटीज बोलते हैं कि अरे ये कैसा है, मतलब ये भक्त कैसा है, इस पे ये अगर ऐसे ऐसे लोग पहुंचेंगे गोलोक तो इससे अच्छा है तो फिर तो मैं इधर ही रहूं इसको झेलना पड़ेगा क्या उधर, मतलब समटाइम्स दे से मजाक में, बट हाँ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का फॉल्स ईगो बूस्ट करते रहो आप प्रेज करने के चक्कर में। Yeah, if we have that right knowledge and right attitude, then yeah, we can, and if we have that right authority, then we can correct others, we can tell them. There is no harm in that. उसके लिए भी शास्त्र बता रही है, किस इवन नारद मुनि बताते हैं किस तरह से ध्रुव महाराज को बताते हैं कि जो सीनियर हैं उनको आप क्या बोलते हैं, उनको सर्व करो, जो मिडिल वाले हैं उनके साथ आप फ्रेंडली रहो, और जो आपसे लोअर हैं उनके लिए आप कंपैशन रखो। तो इन दिस वे क्या बोलते हैं, आप एसोसिएशन का आपको फल मिल रहा है ना, और आप मटेरियली आप मतलब कुछ आपको नुकसान नहीं होगा, इस तरह से आता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्चुअली देयर आर सो मेनी एक्चुअली फुल, जो भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, बहुत सारे मतलब वर्सेस हैं, बहुत सारे रेफरेंस हैं जहाँ पे बताए गए सारे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल, कि उनका जो उनका जो डस्ट है, लोटस फीट का डस्ट, वो मतलब उनका मिल जाए तो वो भजन अनुकूल होता है उससे, फिर इस तरह से। तो बहुत सारी चीजें एक्चुअली वी डोंट हैव मच टाइम टू कवर ऑल ऑफ दीज, बट या इन एसेंस I'll quickly go through few more। जैसे एक और आता है, गरुड़ पुराण में आता है कि ये मटीरियल वर्ल्ड जो है ये पॉइजनस ट्री की तरह है, इसमें 2 फ्रूट है नेक्टर की तरह, एक है एसोसिएशन ऑफ हिज डेवोटीज और दूसरा डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड केशव। तो यही 2 जो है फ्रूट, नेक्टर फ्रूट है, अदरवाइज इट्स पॉइजनस ट्री। और जो प्योर डिवोटीज हैं वो जो मलेच जो कंट्रीज है उसको भी प्योरीफाई कर देते हैं। मलेच मीन्स जो लो स्टैंडर्ड वाले मीट ईटर्स एंड अबॉमिनेबल कैरेक्टर्स जिनके। फिर और आता है कि जिनके घर में वैष्णव जाके फूड लेते हैं, उन जो उनको सर्व करते हैं वैष्णव को, तो उनके समझ लो उनके सिंस जो है ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनकी कंपनी में, उनके साथ उनके एसोसिएशन से। अगर नारद मुनि के साथ यही हुआ ना, नारद मुनि ने सर्व किया था पिछले जन्म में साधुओं को, वो पता होगा नारद मुनि की स्टोरी, किस तरह से उनको वो कितना उनको ये हुआ बेनिफिट। फिर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्स आता है, दिस इज आई थिंक आई शुड रीड। हाँ, तो एक जगह भागवतम में एक आता है कि माय डियर highly glorified Lord, if one in the association of pure devotees hears even once the glories of your activities, in association of pure devotees, even once the glories of your activities, he does not, unless he is nothing but an animal, give up the association of devotees. For no intelligent person would be so careless as to leave their association. मतलब जो एनिमल होंगे वही छोड़ेंगे एसोसिएशन डेवोटीज का। The perfection of chanting and hearing about your glories was accepted even by the goddess of fortune, who desired to hear of your unlimited activities and transcendental glories. So we see even the Lakshmi, Shivji, रघुनाथ दास गोस्वामी का जब हम पढ़ रहे थे तो किस तरह से वो
आता है एक पुराण में कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी वो पैदा भी नहीं लिए थे, कई हजारों साल पहले ही वो जहाँ पे पैदा लेने वाले थे वहां पे वो वहां से गुजर रहे थे, बिकॉज दे ऑल्सो समटाइम्स कम ऑन अ विजिट। तो देवी के साथ, पार्वती के साथ वो घूम रहे थे अपना, तो उन्होंने वो जगह पे आए तो वो जाके उधर लोट पोट के वो प्रणाम करे, तो फिर उन्होंने, देवी ने पूछा कि ये क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ, क्यों आप इतना एक्सटेसी में हैं? तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत शुद्ध भक्त जो है वो आने वाला है, यहाँ पे पैदा लेगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंस है भक्तों का, उनके उनके संग। एंड देन या चैतन्य महाप्रभु का ये ऑर्डर है कि 5 भक्ति के मुख्य अंग हैं। सॉरी, इज इट गेटिंग टू, आई डोंट नो, मे बी विल फिनिश इन 2-3 मिनट्स। तो ये 5 अंग जो मेजर अंग है भक्ति के, 64 आइटम्स बताए हैं रूपा गोस्वामी। 5 अंग जो मेजर है उसमें आता है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति और श्रद्धाया सेवन। ये 5 चीजें, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति और श्रद्धाया सेवन। मतलब नाम कीर्तन समझ गया, साधु संग समझ गए, भागवत श्रवण मतलब भागवत श्रीमद् भागवतम का श्रवण, मथुरा वास रिसाइडिंग इन स्पिरिचुअल प्लेस, श्री मूर्ति और श्रद्धाया सेवन मतलब अर्च विग्रह की सेवा करना, पूजा करना। तो ये 5 आइटम बता रहे हैं, और इस 5 में देखो तो सबसे पहले साधु संग। तो यू कैन अंडरस्टैंड, इवन इट इज 5 में सबसे टॉप पे साधु संग, इवन इट इज अबव नाम कीर्तन एंड भागवत श्रवण एंड मथुरा वास एंड श्री मूर्ति रस। So you can understand कितना important। फिर अगेन रूपा गोस्वामी भी 64 आइटम्स जो दे रहे हैं, वो भी क्या बोलते हैं, साधु संग को ही सबसे पहले रख रहे हैं। सो ये हमने देख लिया। ये जो है ये गंगा में नहाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिवोटीज का एसोसिएशन। इट इज गिवन इन शास्त्र, पद्म पुराण में आता है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इवन मोर इंपॉर्टेंट इन बेदिंग इन गंगा। A Vaishnav Chandal is more better than non-Vaishnav Brahmin। कोई ब्राह्मण है बट वो डेवोटी नहीं है, वैष्णव नहीं है, उससे बेटर है कोई वैष्णव। चंडाल भी हो, चाहे वो मीट ईटर हो, तो भी वो बेटर है वो। हाँ, that is another, sometimes it can happen, that's why ये आ रहा है कि वो भले ही हो सकता है, yeah, he might be eating it, but yeah, बाद में आता है कि वो छोड़ सकता है, बिकॉज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में आते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो मीट ईटिंग में क्या हो रहा है कि यू आर ब्रेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन। No, he'll leave it, he'll become a good devotee। And what's there in eating non-veg? I was also eating, but now I don't have that craving. I mean, eating flesh and it's like yuck, कैसे डालेंगे अंदर, so gross, नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा। मम्मा प्रसाद बना के देगी and you'll leave, because it's उससे ज्यादा टेस्टी है ना वैसे भी। हाँ, तो वो धीरे धीरे छूट जाएगा। and you should, आप इतने बड़े हो गए कि that you can take that vow कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, you are mature enough to understand this, नहीं? So yeah, हाँ, फिर एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, devotional service of the Lord and tolerance are only the substantial thing in the material world। और एक आ रहा है कि one gets an opportunity to associate with devotees of the Lord after visiting holy places of pilgrimage and completing the penance for 100 births। 100 जन्म आप जाके इधर उधर चक्कर लगाओगे, घूम रहे हो बैठ के मंदिर में, तो वो 100 बर्थ करोगे तब जाके आपको डेवोटीज का एसोसिएशन मिलेगा कि आप उनके एसोसिएशन में बैठ के आप सुन सको। And devotees of the Lord, they can deliver 10 dynasties of his father's family, 10 dynasties of his mother's family, 10 dynasties of his wife's family, and they all become free from their bondage of sinful reactions and punishments of hell। So you can actually
help others. You're all, this is real Samaj Seva, real your service. So actually there are so many. How many I'll read? So many actually. I'll end here. Any questions, comments here? We can go on and on. At least I can go on and on. If you are not getting bored.